आपको बता दें कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने आज तक से खास बातचीत की और बताया कि उनका अपने बेटे से कोई विवाद नहीं था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा शादी के बाद से अलग रहता था। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लखनऊ गोलीकांड मामले में इस वक्त सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। क्या लगता है आपको, इस तरह की वारदात क्यों हुई है? नहीं, अब ये वारदात कैसे हुई, क्या हुई, अब ये तो वो आयुष और उसका साला ही पूरी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इस घटना के बारे में क्यों वारदात हुई मुझे नहीं पता। मुझे तो रात में 2:03 पे आयुष का फ़ोन आया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, और फिर पुलिस का फ़ोन आया कि हम ट्रामा सेंटर लेके जा रहे हैं। तो ट्रामा सेंटर में गया, वहाँ मिला आयुष से भी, और मैंने पूछा भी तो उसने कहा कि मैंने पहचाना नहीं किसी को, किसने मारा। उसने जो बयान दिया मुझसे यही बयान दिया, पुलिस के सामने भी उसने यही बयान दिया था। अब जो उनके चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा कि उनका साला बयान दे रहा है कि आयुष ने ही गोली हमारे ऊपर हमसे चलवाई है। तो अगर आयुष ने उनसे कहा था कि गोली चलाओ, तो कम से कम उनको एक सोचना चाहिए था कि हम अगर गोली चलाएंगे इस पे तो इसकी मौत भी हो सकती है। तो कम से कम इस संबंध में हम लोगों से एक बार उसको बताना चाहिए था कि आपका बेटा इस तरीके से हमसे बात कर रहा है, लेकिन उसके साले ने भी इस तरह का कोई जिक्र हम लोगों को उससे नहीं किया। कौशल किशोर जी, आपका बेटा आयुष अब तक घर नहीं पहुंचा है, कहाँ है वो? कुछ मालूम चल रहा है अभी तक? मैं तो हॉस्पिटल से चला आया था, और वो तो डिस्चार्ज होके यही बोला था कि घर जा रहे हैं। तो घर नहीं पहुंचा तो कहीं होगा, पहुंचेगा ही घर। आपके बेटे के साले ने 3 नाम लिए हैं अपने बयान में। तो पहुंचेगा ही जी। 3 नाम जो लिए हैं, उन तीनों नामों के बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे जानकारी इस संबंध में नहीं है। और जिनके नाम वो ले रहे हैं मैं उनको जानता भी नहीं हूं, और मेरा परिचय उनसे नहीं है। कौशल किशोर जी, जिस पिस्टल से फायरिंग हुई है वो आपके नाम पर दर्ज है, साले की है, आपके बेटे आयुष की है, किसकी है वो? क्या चीज? जिस पिस्टल से फायरिंग की गई है सर। पिस्टल? जी। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपके बेटे आयुष ने शादी करी, जिस महिला से शादी करी उससे आप लोग खुश नहीं थे, यही वजह थी कि आयुष अलग रहने लगा। क्या ये सच है? हाँ, उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, और हमने कहा शादी अगर लव मैरिज भी करनी है तो 2-3 साल रुक जाओ, मेरे एक बेटे की शादी और है, वो हो जाएगी तो तुम्हारी भी कर देंगे। मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा जा करके कर लो, कोई परिवार का व्यक्ति शामिल नहीं होगा इसमें, और आप शादी कर लोगे तो आप अलग जा कर के रहो, फिर आपसे और आपकी ससुराल के किसी लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा परिवार का। तो हमारे परिवार के किसी व्यक्ति से उनके ससुराल वालों से कोई संबंध नहीं था। आयुष जरूर कभी कभार आता जाता था और बात भी करता था उनसे, लेकिन अलग रहता था। और इसके लिए मैंने खुद बोला था कि आपको अलग ही रहना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो, और जिससे शादी कर रहे हो वो आपसे उम्र में बड़ी है, और हमारे एक बेटे की अभी शादी नहीं हुई है, तो हम ऐसे कैसे कर लेंगे? कोई अरेंज मैरिज होती तो ठीक था, और इस तरह से कैसे कर लेंगे? तो लड़के की उम्र पिछले साल जब शादी हुई है तब किया है उसने, मतलब 6 महीने पहले, और वो शायद लड़की उनसे कुछ बड़ी भी है, कई साल बड़ी है। क्या इस बात को लेकर, शादी की जो आपसी विवाद आपका था, इसको लेकर कोई कहा सुनी फोन पर या आमने सामने कभी? कोई विवाद हमारा नहीं था उसका। नहीं, ये गलत बात।
हमारा उसका कोई विवाद नहीं था, हमारी उसकी यही बात ही हुई थी और उसे इस बात से सहमत था कि हम शादी करेंगे और हम कभी घर लेकर के नहीं आएंगे। उनकी पत्नी से कभी आपकी कोई बातचीत हुई है? हाँ, हुई, मेरी 1-2 बार बातचीत हुई है। मैंने पूरा बता भी दिया था उसको, लड़की को पूरी बात बता दी थी कि भाई ये लड़का पढ़ रहा है और अभी शादी करने के योग्य नहीं है और आपको वेट करना चाहिए। तो उसने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर जुड़ने के लिए। कौशल किशोर जी, सांसद बीजेपी।